28 बुद्ध हैं। अब कितने हैं? इस 28 बुद्ध से भी पुराने भी जाओगे तो और 28 बुद्ध मिलेंगे, इससे भी और जाओगे तो फिर 28 बुद्ध मिलेंगे। इतनी बड़ी पुरानी ये पृथ्वी है कि बुद्धों की संख्या कम होती नहीं है। और बुद्ध ने यहाँ तक बोला कि हर व्यक्ति के अंदर बुद्ध होता है। क्या होता है? इसलिए निर्वाण का मार्ग बुद्ध ने स्वयं खोजा है। जो निर्वाण का बुद्ध जो मुख्य मार्ग खोजे हैं वो श्रोतापन्न, सकर्तागामी, अनागामी और अरहंत की बात है। तो जो श्रोतापन्न हो जाता है वो निश्चित रूप से वो अरहंत होता ही होता है, निर्वाण पाता ही पाता है 7 जन्म के बाद। तब जाके डॉक्टर बाबा साहब ने भी लिखा है, बोधिधम्मा आप पढ़िएगा, उन्होंने लिखा है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं धर्म किसे दूँ। वैसे तो धर्म किसी को देना ही नहीं चाहते थे। बहुत सारी महिलाएं अपने शरीर को श्रद्धा मान के जीवन जीती हैं, अपने शरीर के लिए सुंदर बनाते, अच्छा करते हैं, पर जीवन भर देखो धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाती। क्या आती है? तो उससे प्रसन्नता बढ़ नहीं रही है, उससे प्रसन्नता दिन प्रतिदिन आपके अंदर उदासी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब धीरे धीरे बदल रहा है। क्या हो रहा है? और जितना बदलता जाएगा उतना आप दुखी होते जाओगे। इसलिए श्रद्धा लगानी है, पर ऐसे जगह लगा लो जो कभी बदले ना। क्या ना हो? अब बुद्ध का धम्म ऐसा है, यदि आपने श्रद्धा लगा लिया तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। फिर लोग हो तो भी हम उतना खुश रहेंगे, और कोई ना हो तो भी हम उतना खुश हैं। वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते
द्वारतयेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतं मे भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध देवानां प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती महान राजा सम्राट अशोक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीन महाविभूतियों को नमन करते हुए और समता के लिए, समाज में समानता के लिए जिन महापुरुषों ने अपना जीवन का योगदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। कृतज्ञता अर्पित करता हूँ भिक्षु संघ के लिए कि जिन्होंने भगवान बुद्ध का शासन हम सब तक अभी तक सुरक्षित करके लाए, और कृतज्ञता है बाबा साहब का कि इन्होंने धम्म जो है हम सब लोगों को दिया। आज बुद्ध जयंती है, वैशाख उत्सव, ये बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को होता है। वैशाख पूर्णिमा जितना सुंदर, पावन और अद्भुत कोई पर्व नहीं है। और एक ही बुद्ध का जन्म नहीं होता है, दुनिया में जितने बुद्ध हैं, जब भी कोई बुद्ध जन्म लेता है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म लेता है, और इसी मध्य देश में लेता है, इसी जम्बूद्वीप में लेता है, उसी बोध गया के स्थान पे लेता है। दुनिया का सेंटर है वो, क्या है? पूरी दुनिया का जो मध्य भाग बोला जाता है, जहाँ कभी भूकंप नहीं आ सकता है, जो चारों तरफ से सुरक्षित है, वो बोध गया का वो सेंटर है। और वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर कभी भूकंप नहीं आ सकता है, वो बोध गया की मध्य भूमि है, मध्य देश बोलते हैं। बुद्ध का जन्म होना बड़ा सुखकर है। जब बुद्ध जन्म लेते हैं तो करोड़ों लोगों के लिए उनके जीवन में सुख का उदय होने वाला होता है। इस संसार में चल रहे जो दुख है, उस दुख से मुक्त होने का मार्ग मिलने वाला होता है। इसलिए बुद्धानं सुखो उत्पादो, बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा सुखकर है। एक्चुअली बुद्ध तीन तरह से होते हैं। जो एक प्रज्ञा से बुद्ध बनते हैं, एक वीर्य से बुद्ध बनते हैं, और एक श्रद्धा से बुद्ध बनते हैं। और इसीलिए हम लोग तीनों प्रकार के बुद्ध को नमन करते हैं। जब हम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बोलते हैं तो हम 3 बार बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा कि हमने 3 बार क्यों बोलते हैं? 3 बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम सबसे पहले प्रज्ञा से बने बुद्ध को, जितने भी बुद्ध हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। फिर वीर्य से, उत्साह बल से, जो बहुत श्रम करके बुद्ध बनता है,
ऐसे बुद्ध को हम नमन करते हैं। और तीसरी बात, जो अपनी श्रद्धा के बल को बहुत बढ़ा लेता है और प्रज्ञा और वीर्य के गुणों को भी बढ़ाता है, उसे, ऐसे बुद्ध को भी हम नमन करते हैं। इसलिए हम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, ऐसे 3 बार तीनों बुद्धों को हम नमन करते हैं। तो बुद्ध का होना इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा दुर्लभ है और हम बहुत पुण्यवान लोग हैं कि हम बुद्ध के शासन में जन्म लिए हैं। बुद्ध का शासन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। जो नहीं जानते हैं बुद्ध के प्रति या बुद्ध के धम्म को नहीं जानते हैं, उनके अंदर बुद्ध को लेके श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो प्रसन्नता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध के बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी हम बहुत कम जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। जितना ज़्यादा जानेंगे, जितना डीप में जानेंगे, उतना ज़्यादा श्रद्धा आएगा, उतना ज़्यादा बुद्ध के लिए यदि पुष्प भी चढ़ाना होगा तो प्रसन्नता ज़्यादा मिलेगी, और प्रसन्नता पुण्य होता है। कोई जाके पूछता है भगवान बुद्ध से कि भगवान ये पुण्य क्या है, क्यों करना चाहिए, तो तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तं पुनेत इति चित्तं। जब आपका मन पुनीत होने लगे, जब कोई आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय आपका मन प्रसन्न होने लगे, तो समझ लेना यह मुझसे पुण्य कर्म हो रहा है, और वो पुण्य कर्म निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। और यदि आप कोई कर्म कर रहे हो और आपको पछताना पड़ रहा है, आपको उसमें दुख फील हो रहा है, तो समझ लेना ये मुझसे पाप कर्म हो रहा है और ये कर्म मुझे निश्चित रूप से दुख देगा। तो कर्म में ही सुख छुपा होता है और कर्म में ही दुख छुपा होता है। कर्म में ही पाप छिपा होता है, कर्म में ही पुण्य छिपा होता है। और ये पाप और पुण्य मन की फीलिंग है, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आपको पुण्य मिलने वाला है या आपको पाप मिलने वाला है, आपको इस कर्म से सुख मिलने वाला है या इस कर्म से दुख मिलने वाला है। और कर्म से तभी सुख मिलेगा कि जिसके प्रति हम कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। और नागपुर में बहुत से लोगों के मन में धर्म को लेकर श्रद्धा नहीं है, केवल विचार है। क्या है कि बुद्ध बहुत अच्छे हैं, बाबा साहब बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें धम्म दिया। श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसमें आपका दोष नहीं है, दोष ये है कि हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। और यदि हमें पर्याप्त जानकारी होती तो हमारा पूजा, हमारा वंदना, हमारे सब कुछ उस भाव से निकलता, प्रसन्नता भी होती। जैसे मान लो किसी मेहमान के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हो, यदि वो आपके घर में मेहमान बनता है तो उसके लिए मेहनत करना, खाना बनाना, सब कुछ करने में बहुत सुख मिलेगा, है ना। लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और हमारे घर में मेहमान भी बन जाए तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आया और भोजन भी बनाना हो तो प्रसन्नता नहीं होगी। और मान लो जिसके प्रति हम नफरत करते हैं और वो आ गया तो भोजन छोड़ो, पानी देने में भी दुख होगा। क्या होगा? तो मेन चीज़ है श्रद्धा। क्या है? आपके अंदर श्रद्धा है तो प्रसन्नता मिलेगी, तो आप उसका एक एक बातों का महत्व समझ पाओगे, उनके लिए कष्ट करने में भी सुख मिलेगा। जिसके प्रति श्रद्धा है उसके लिए यदि हमें कष्ट भी सहना पड़े तो भी क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ जिसके मन में श्रद्धा है वो दुखी नहीं हो सकता है, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि श्रद्धा से भरा हुआ आदमी दुखी हो जाए इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि आप श्रद्धावान हो तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। इस संसार का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर देगा। लेकिन कब? जब आप श्रद्धावान होंगे। लेकिन आप श्रद्धावान नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी कंडीशन में कैसा भी रहिए आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ना हो तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। पर श्रद्धा है आपके मन में, ऐसा नहीं श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है तभी तो आप मेहनत करते हो, श्रद्धा है तभी तो काम करते हो, श्रद्धा है तभी तो श्रम करने की इच्छा हो रही है। और श्रद्धा ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। पर श्रद्धा किस जगह पे है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोगों के मन में अपने बच्चों के प्रति श्रद्धा होती है, अपने परिवार के प्रति श्रद्धा होती है, अपने किसी काम को लेकर श्रद्धा होती है। जब वो काम करता है तो खुश होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब बेटे के प्रति श्रद्धा होती है तो जब आदमी काम करता है, मेहनत करता है, उससे जब बहुत दुख होता है तो अपने उस चीज़ को याद करता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो अपने बच्चों को याद करेगा, परिवार को याद करेगा, अन्य कामों को लेके बहुत याद करेगा।
बहुत कष्ट होता है, फिर भी वो मेहनत करता है। क्यों? अपने परिवार को श्रद्धा मान के करता है। लेकिन जब एक समय आता है, क्योंकि संसार में किसी भी चीजों को लोग श्रद्धा मान के यदि मेहनत करते हैं तो वो चीजें बदलने वाली है। क्या होने वाली है? जैसे मान लो कोई अपने बेटे को श्रद्धा मान के खूब मेहनत कर रहा है और बेटा बड़ा होके बदल गया, क्या हो गया? तो लोग बोलते हैं मैं इसके लिए गधों की तरह मेहनत कर रहा हूँ और देखो ये बदल गया, क्या हो गया? तो सांसारिक चीज है ना, वो बदलेगा। आप अपने पुत्र को, पति पत्नी को, कोई चीज को श्रद्धा मान के मेहनत करता है तो सांसारिक चीजें बदलेंगी, और जब बदलेंगे अंत में उदासी मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत सारी महिलाएं अपने शरीर को श्रद्धा मान के जीवन जीती हैं, अपने शरीर के लिए सुंदर बनाते हैं, अच्छा करते हैं, पर जीवन भर देखो धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाती। क्या आती है? तो उससे प्रसन्नता बढ़ नहीं रही है, उससे प्रसन्नता दिन प्रतिदिन आपके अंदर उदासी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब धीरे धीरे बदल रहा है। क्या हो रहा है? और जितना बदलता जाएगा उतना आप दुखी होते जाओगे। इसलिए श्रद्धा लगानी है, पर ऐसे जगह लगा लो जो कभी बदले ना, क्या ना हो। अब बुद्ध का धम्म ऐसा है, यदि आपने श्रद्धा लगा लिया तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। फिर लोग हो तो भी हम उतना खुश रहेंगे, और कोई ना हो तो भी हम उतना खुश रहेंगे। तो श्रद्धा ऐसे जगह पे लगाओ जो कभी बदलने नहीं वाला। बुद्ध का गुण कभी नहीं बदलेगा, बुद्ध का धम्म कभी नहीं बदलेगा। बुद्ध का यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या है? आलवक सूत्र में भगवान से आलवक पूछता है, बताओ सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? यदि मनुष्य के पास हो तो उसे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं श्रद्धा। यदि किसी व्यक्ति के पास श्रद्धा आ गई तो समझो बहुत संपत्तिवान है। और इसीलिए मैं कभी भी पुण्य करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इसी की प्रार्थना करता हूँ। ऐसा भी नहीं कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। श्रद्धा इतनी जल्दी आती नहीं है। जब बहुत डीप सीखते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, बार बार उनका चिंतन करते रहोगे, और जब एक बार श्रद्धा आ गई तो फिर उनके सिवाय दूसरा कोई याद नहीं आएगा। सो के उठोगे उनकी याद, सोने जाओगे उनकी याद, बैठोगे तो उनकी याद। 24 घंटा यदि बुद्ध आपकी याद में आ गए तो समझो आपके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया। और यदि एक श्रद्धा ऐसी उत्पन्न हो गई तो आपके जीवन में दुख कहाँ है? मैंने देखा है लोग रेंगते हुए जाते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इतना रेंगते हुए जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी से भी जा सकते हैं, किसी वाहन से भी आ सकते हैं, हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, दुनिया में इतनी साधन है, पर आप इतना रेंगते हुए क्यों जा रहे हैं? आपको कष्ट नहीं होता? मैंने पूछा उनसे तो बोलते कष्ट कहाँ है, इतने सारे कष्ट में एक आनंद है जो आप समझ नहीं सकते। यदि कोई बोध गया दर्शन करने जाए और रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझसे कोई चर्चा करे, भंते जी रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो समझ लो धार्मिक नहीं है। बुद्ध का दर्शन किया और प्रॉब्लम याद आ रहा है उसे, रास्ते में समस्या हुई वो याद है, पर बुद्ध का दर्शन हुआ ये याद नहीं है। इसका मतलब जो धार्मिक व्यक्ति है रास्ते के कष्टों को भी कष्ट नहीं समझता हो, तो उसमें भी उसे आनंद आएगा। आप जाओ बोध गया में देखो, लामा जी लोग हजार बार वंदन करते हैं भगवान को, पर थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और अपना उत्साह बल बढ़ाते हैं, वीर्य बल बढ़ाते हैं, और इतना बढ़ा लेते हैं कि उनके जाके कभी उनके पास बैठो तो आपका मन शांत हो जाएगा। वही उनको काम बता दिया जाए कि ये किसी सामाजिक काम के लिए आपको काम करना है, या तो वो थक जाएंगे। पर बुद्ध को बंधन करने के लिए 1000 बार लेटते हैं, उठते हैं, फिर बंधन करते हैं, पर कितना मन उनका प्रसन्न होता है, क्योंकि श्रद्धा है। कर्म कभी दुख नहीं देता है। कर्म में श्रद्धा हो तो कर्म सब सुख होगा। मन अच्छा हो तो कर्म सब सुख देगा, और मन अच्छा नहीं है तो सारा कर्म आपको दुख देगा। अभी आप बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, मन में बड़ी श्रद्धा है तो ये प्रवचन में सुख आ जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो ये प्रवचन से भी दुख होगा। किसी भिक्षु की बात आप सुन रहे हो, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो उस भिक्षु का बात सुन के भी आपको दुख होगा। क्या होगा? लेकिन बड़ी श्रद्धा है तो बात सुन के भी आपको प्रसन्नता होगी। तो सबसे पहले हमें बुद्धिस्ट बनना होगा, बुद्ध के बारे में जानना होगा। जब बुद्ध के बारे में जानेंगे श्रद्धा के आधार पे, तब जाके भगवान के प्रति सही से हाथ जुड़ेगा।
हाथ जोड़ना जोड़ना नहीं, हृदय से भी हाथ जोड़ना पड़ता है। बैठना बैठना नहीं होता, हृदय से बैठना होता है। बोलना बोलना नहीं होता, हृदय से बोलना होता है। जब आपकी वाणी हृदय से निकलेगी तो किसी हृदय को टच कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी सिर्फ बुद्धि से निकलेगी तो किसी के बुद्धि को टच कर सकती है। इसीलिए आपके पास वो बल होना चाहिए कि किसी के हृदय तक अपनी बात पहुंचा सको। यदि आपके पास वो बल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अच्छे इंसान खोजने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे हो, दूसरों को अच्छे बना सकते हो। बस आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपनी करुणा इतनी बढ़ा दूं, हिंसा से हिंसा व्यक्ति आए भी तो मैं अपनी करुणा से उसे मैं प्रभावित कर सकूं। ये आपके पास बल होना चाहिए, और ये बल केवल धम्म के माध्यम से ही पॉसिबल है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो बुद्ध के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं आज वैशाख पूर्णिमा है तो मैं उसको ही ज़्यादा विशेष करके प्रवचन करूंगा। वैशाख पूर्णिमा, सभी बुद्धों का जन्म सबको पता है कि वैशाख पूर्णिमा को ही होता है, पर बुद्ध बनना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बुद्ध बनने की शुरुआत जब तथागत बुद्ध का होता है तो बहुत कल्पों पहले, हजारों कल्पों, लाखों कल्पों पहले एक लड़का होता है। वो अपनी किसी नगर में जाता है, सोचता है कि अपनी माँ को लेकर के मैं किसी दूर नगर में चला जाऊं और वहाँ जा कर के बसेंगे और वहाँ पर अपनी माता के साथ रहूँगा। तो जब जाता है नदी को पार करके तो उस नदी में बहुत तूफान आ जाता है, नाव डूब जाती है, और डूब जाता है तो उसकी माँ भी डूबने लगती है। तो अपनी माँ को अपने पीठ पे बिठा करके वो तैरता है। उस समय अनागामी ब्रह्मा ये सोचते हैं कि कोई ऐसा है जो बुद्ध बनने जैसा बुद्ध बन सकता है, इतना बड़ा श्रम कर सकता है। तब जाकर के अनागामी ब्रह्मा इसको देखते हैं तो उनके मन में अनायास ये भाव उत्पन्न करते हैं कि जैसे मैं अपनी माँ को इस सागर से बाहर कर रहा हूँ, वैसे मैं सभी मनुष्य को भव सागर से पार करूँगा। भव सागर इतना आसान नहीं है पार करना। तो उनके मन में ये बात उत्पन्न हुई कि मैं आने वाले समय में बुद्ध बनूंगा और सभी के भव सागर से पार करूंगा। तब से उनके मन में ये बात उत्पन्न हुई। बहुत उसके पुराने भी जाएंगे तो बुद्ध एक स्त्री के रूप में थे। किसके रूप में? बहुत पुरानी कहानी है। बुद्ध ने साफ शब्दों में एक सूत्र में कहा है, एक मनुष्य इतनी बार जन्म लेता है कि उसके सारे जन्मों की हड्डियां इकट्ठा कर दो तो हिमालय से बड़ा पर्वत खड़ा हो सकता है। यदि मनुष्य इतनी बार भव लेता है कि उसके सारे भव का रक्त इकट्ठा कर दो तो महासागर तैयार हो सकता है। इतनी बार वो भव लेता है कि उसका विश्वास ही नहीं होता कि हमारा भी भव होता होगा। इतनी बार वो उत्पन्न होता रहता, नष्ट होता, उत्पन्न होता, नष्ट होता, उत्पन्न होता, नष्ट होता। ये जानना पड़ेगा। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे दूध का दही होता है। क्या होता है? दूध नष्ट हुआ कि दही बना, पर दूध का पुनर्जन्म दही नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म में पुनर्जन्म नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धिज्म में पुनर्भव है। क्या है? जन्म मतलब आत्मा होती है, संश्लेषण होता है, यहाँ से निकल के वहाँ जाके जन्म लेती, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पर बुद्ध ये नहीं बताते। बुद्ध कहते हैं विचार की तरह, जैसे हमारे मन में अभी विचार उत्पन्न हुआ तो जो भी विचार उत्पन्न हुआ पिछले विचारों के कारण से हुआ। अब ये भी विचार नष्ट होगा, दूसरा विचार उत्पन्न होगा। तो जैसे विचार उत्पन्न हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है, फिर दूसरा विचार उत्पन्न हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है, वैसे ही ये मन है, चित्त है। जिस चित्त के साथ तुम शरीर छोड़ोगे, फिर जैसा भाव होगा वैसे ही 31 प्रकार के लोकों में फिर कहीं तुम उत्पन्न हो जाओगे। तो एक होता है कामावचरा भूमि, जो 4 प्रकार के अपाय गति और 6 प्रकार के देवलोक और 1 प्रकार का मनुष्य लोक होता है, जिस कामावचरा होता है। कामावचरा में 2 प्रकार के होते हैं, एक सुगत भूमि, एक दुर्गति भूमि। एक कुशल कर्म करने वाले और एक अकुशल कर्म करने वाले। अभी ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ कि वो अभिधम्म का विषय है। किसका विषय है? और अभिधम्म बहुत विशाल है।
तो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों के मन में रहेगा ऐसा है कि नहीं है। तो ये दो प्रकार की भूमियाँ हैं। तो अकुशल चित्त भी होते, कुशल चित्त भी होते। जो कुशल चित्त में ज़्यादा चलता है वो सुगति में जाता है, जो अकुशल चित्त में ज़्यादा चिंतन करता है वो दुर्गति में जाता है। मनुष्य रहेगा अकुशल चिंतन करेगा तो भी दुख में रहेगा, अब मनुष्य है कुशल चिंतन कर रहा है तो सुख में है। अभी आपके मन में अच्छा चिंतन चले तो आप सुखी हो, और आपके मन में बुरा चिंतन चले तो आप दुखी हो। तो वैसे ही ये भूमियाँ होती हैं। जैसा जैसा लोक है उसमें से दो लोक हमको दिखाई देता है। कितने लोक? एक मनुष्य लोक और दूसरा तिरक्षान लोक। तिरक्षान लोक में जानवर इत्यादि ये जितने भी सब आते हैं, पशु पक्षी, ये सब तिरक्षान लोक में ही आते हैं। तो तिरक्षान लोक का जन्म हमको दिखाई देता है आंखों से, और मनुष्य लोक दिखाई दे। बाकी जितने भी लोक हैं ये दिखाई देने वाले नहीं है। जिसके पास वैसे चक्षु होता है, जैसे बुद्ध के पास दिव्य चक्षु था, वैसे बुद्ध सबको देख सकते थे, पर हम लोग केवल दो लोगों को ही देख सकते हैं। पर जन्म चार तरह से होता है। कितनी तरह से होता है? एक होता है अंडे के माध्यम से जन्म लेने वाले लोग, कुछ लोग जन्म अंडे के माध्यम से लेते हैं। एक होता है जरायु, यानी जो बच्चे के रूप में लोग जन्म लेते हैं। और एक होता है स्वदेश योनि, जो कवक और बैक्टीरिया के माध्यम से जन्म लेते हैं। और एक होता है औपपातिक योनि, जो डायरेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ नष्ट हुए कि वहाँ उत्पन्न हो गए। जैसे मान लो अभी अमेरिका में फ़ोन लगाओ, यहाँ हेलो बोलो, अमेरिका में पहुँच जाता है। जो जैसा कनेक्शन होता है उसके अनुसार से उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही कुछ प्रक्रिया हमारे कर्म संश्लेषण में है कि जिस कर्म जिस चेतना से च्युति चित्त से हम वो छोड़ते हैं, वैसे ही लोग उस लोक में फट से उत्पन्न हो जाता है, भले कितना ही करोड़ों मील दूर क्यों ना हो। तो मन की गति बड़ी तीव्र होती है, आप समझ गए ना। तो वैसे ये तो लोक की बात हो गई, परंतु इसमें 8 प्रकार के ध्यान समाधि है। क्या है? 8 प्रकार की ध्यान समाधि है। जो व्यक्ति 8 प्रकार के ध्यान समाधियों में किसी समाधि का अभ्यास करता है तो वही व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है। कितने लोक में? तो 4 प्रकार के ध्यान समाधि वाले व्यक्ति 16 प्रकार के ब्रह्मलोकों में जाते हैं, और बाकी 4 प्रकार का ध्यान समाधि यदि कोई सीख लिया तो अरूप ब्रह्मलोक में जाएगा, जहाँ रूप नहीं होता है। इसीलिए जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो भगवान ने सोचा कि मैं अपना ज्ञान सबसे पहले किसको दूँ। तो उनको याद आया कि मैं अपने गुरु अलारम कलाम रामोदकपुत्र को दूँ, मेरे आचार्य हैं वो। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? अरूप ब्रह्मलोक में हुआ था। कहाँ हुआ था? और उपदेश देने के लिए रूप होना बहुत जरूरी है। तब जाके डॉक्टर बाबा साहब ने भी लिखा है, बोधिधम्मा आप पढ़िएगा, उन्होंने लिखा है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं धर्म किसे दूँ। वैसे तो धर्म किसी को देना ही नहीं चाहते थे, पर जब अनागामी ब्रह्मा आकर के हाथ जोड़ के विनती करते कि भगवान आपने जो धर्म पाया है ये पूरे मानव जाति के लिए, देवताओं के लिए निर्वाण मार्ग आपको देना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया करके उपदेश करें, ऐसे ना कि मौन हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा भी डर गए थे कि बुद्ध मौन हो जाएंगे तो हम करोड़ों लोग जो हैं धम्म को कैसे पाएंगे। तब बुद्ध जब डिसाइड करते ठीक है मैं धम्म सबको दूंगा, क्योंकि बुद्ध नहीं देना चाहते थे। इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि समझने वाला कोई नहीं था। मैं धम्म दूंगा और समझने वाले लोग नहीं है, क्योंकि लोगों की बुद्धि उतनी छोटी है, इतना विशाल धर्म है और इतना सूक्ष्म और गहरा धर्म है कि लोगों को बताएंगे फिर भी समझ में आएगा। तब अनागामी ब्रह्मा हाथ जोड़ के कहते भगवान ऐसे भी कुछ लोग हैं जो धर्म को समझ सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो निर्वाण के पाने के लिए बहुत प्यासे हुए। तब भगवान ने कहा ठीक है हम जरूर देंगे। तब वो सोचते किसको दूं, तब अपने आचार्य को याद करते अलारम कलाम रामोदकपुत्र को। पर अलारम कलाम रामोदकपुत्र 8 ध्यान समाधि को जानते थे। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले भी 8 ध्यान समाधि का अभ्यास कर चुके थे, और ये सिखाने वाले अलारम कलाम रामोदकपुत्र थे। अलारम कलाम ने 7 सिखाया था, 8वां ध्यान समाधि रामोदकपुत्र ने भी सिखाया था, इसलिए उनके आचार्य। पर निर्वाण का मार्ग उन लोगों ने नहीं सिखाया था, इसलिए निर्वाण का मार्ग बुद्ध ने स्वयं खोजा है। जो निर्वाण का बुद्ध जो मुख्य मार्ग खोजे हैं वो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत की बात है। तो जो श्रोतापन्न हो जाता है वो निश्चित रूप से वो अरहंत होता ही होता है, निर्वाण पाता ही पाता है 7 जन्म के बाद। अनागामी हो गया 1 जन्म के बाद, अब सकृदागामी हो गया 1 जन्म के बाद वो मुक्त हो जाएगा। अनागामी हो गया अब वो जन्म लेगा नहीं, शुद्ध अवस्था लोक से ही, ब्रह्मलोक से ही वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जीते जी अरहंत हो गया तो उसका दोबारा जन्म होने वाला
नहीं। तो ये 4 मार्ग जो खोजा ये बुद्ध ने खोजा। कैसे खोजा है? श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, इसी को अष्टपुरुष पुद्गल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जब संग वंदना करते हैं अष्टपुरुष पुद्गला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि 4 श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, स्त्री और पुरुष, टोटल मिला कितना हुए? 4 4 8। स्त्रियों में भी होते श्रोतापन्न और पुरुषों में भी होते श्रोतापन्न। आप समझिए ना? तो ये दोनों, स्त्री पुरुष दोनों होता है, इसलिए इसे ही हम अष्टपुरुष पुद्गल कहते हैं। ये बुद्ध का श्रावक संघ है। क्या है? अष्टपुरुष पुद्गला। तो ये बुद्ध का जो श्रावक संघ 8 प्रकार का होता है। तो भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया तो सबको दिया, इन लोगों को नहीं दे पाए, इसलिए क्योंकि अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लिया। इसलिए अनागामी ब्रह्मा आकर के उस बच्चे के मन में ये भाव उत्पन्न करते, उस माता के मन में भाव उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के वहां से संकल्पना शुरू होती है। उससे पहले भी स्त्री के रूप में थे। किसके रूप में? स्त्री के रूप में। एक कहानी ये भी मैं बता देता हूं, आप लोग ये बहुत पुरानी कहानी है। ये बुद्ध के 4 असंख्य 1 लाख कल्प और पुरानी कहानियां हैं। और एक व्यक्ति का जन्म इतना हुआ है कि सोचा जाए तो, इसलिए बुद्ध ने कहा ना, किस व्यक्ति का जन्म कहाँ से हो रहा है ये बताना मुश्किल है, और किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ तक चला जाएगा ये भी बताना मुश्किल है, परंतु उसे रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। किसी का जन्म ना हो आगे, उसकी तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सारे जन्मों का कारण तृष्णा है। तृष्णा है तो बार बार भव हो रहा है, तो इस तृष्णा को रोक दो, क्योंकि सारा चक्र अविद्या से शुरू हो रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है? अविद्या पज्या संखारा, संखार पज्या विज्ञानं, विज्ञान पज्या नाम रूपा, नाम रूपा मतलब शरीर और मन, नाम रूपा पज्या षडायतनं, षडायतनं मतलब 6 प्रकार की इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन। षडायतन पज्या फंसो, इंद्रियों का स्पर्श हो रहा है। स्पर्श हो रहा है तो वेदना उत्पन्न हो रही है। आंखों का स्पर्श हुआ, कुछ होता है चाहिए चाहिए, कुछ होता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो जब स्पर्श होगा तो तृष्णा उत्पन्न होगी, तृष्णा उत्पन्न होगी तो भव भी होगा, भव होगा तो फिर कारण बनेगा, कारण होगा तो फिर बार बार जन्म होगा, फिर जन्म होगा तो फिर सारा मरण शोक परिदेव फिर शुरू हो जाएगा, फिर अविद्या उत्पन्न होगी, फिर ये सारी प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया चलती रहती है। क्या होती है? इसे 12 अनुलोम और 12 प्रतिलोम, इसीलिए 24 प्रकार के तिल्लियों का धम्मचक्र होता है। क्या होता है? 12 से दुख उत्पन्न होता है और 12 में ध्यान दिया तो दुख मुक्ति भी हो जाता है। यानी इन कारणों से व्यक्ति का जन्म हो रहा है। यदि ये कारण छोड़ दिया जाए तो ये दोबारा जन्म होने वाला नहीं। ये बुद्ध का खोज है। क्या है? इसी को बुद्ध ने 4थे हफ्ता में चिंतन करके बोध गया बज में उन्होंने चिंतन किया। आप समझेंगे नहीं? बहुत सुंदर धर्म है। चतुर्थंग रत्नाघरंग बोलते। क्या बोलते हैं? पठमंग बोधि पल्लकं, द्वितीयं अनिमिषं, तृतीयं चक्कमनं सेठं, चतुर्थंग रत्नाघरंग। 4थे हफ्ता में बुद्ध ने यह रत्न खोजा था जो अविद्या पज्या संखार है। बुद्ध को 3 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। पहले पहर में वो देखते हैं कि मेरे कितने जन्म हुए, दूसरे पहर में देखते हैं कि किन कारणों से हुआ, और तीसरे में निर्वाण प्राप्त रास्ता देख ले, 4 आर्य सत्य और प्रतिसमुत्पाद का अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक ज्ञान प्राप्त होता, धीरे धीरे उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। और क्या ज्ञान प्राप्त होता है? मनुष्य किस प्रकार से दुख में आ रहा है और कैसे दुख से हम उसे बाहर कर सकते हैं, ये बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यही बुद्ध का संपूर्ण संबोधि है। तो बुद्ध स्त्री रूप में थे। दीपंकर बुद्ध का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। 28 बुद्ध हैं। अब कितने हैं? ये 28 बुद्ध से भी पुराने भी जाओगे तो और 28 बुद्ध मिलेंगे, इससे भी और जाओगे तो फिर 28 बुद्ध मिलेंगे। इतनी बड़ी पुरानी ये पृथ्वी है कि बुद्धों की संख्या कम होती नहीं है। और बुद्ध ने यहां तक बोला कि हर व्यक्ति के अंदर बुद्ध होता है। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति चाहे कि मैं बुद्ध बनना चाहता हूं तो वो बन सकता है, क्योंकि बुद्धत्व के गुण सबके भीतर है। कहाँ है? केवल कुछ लोगों ने बढ़ाया है तो बुद्ध बने हैं, जिन्होंने नहीं बढ़ाया वो नहीं बन रहे। आपके अंदर भी अच्छे गुण हैं, आपके अंदर भी बुरे गुण हैं। आप अच्छे गुणों को बढ़ा के बहुत अच्छे बन सकते हो, और यदि आप अच्छे गुणों पर ध्यान नहीं दिए तो आप बुरे गुणों पर ध्यान दे के बहुत बुरे बन सकते हो। इसलिए कभी आपने फोटो देखा होगा, एक तरफ बुद्ध का चेहरा है, एक तरफ शैतान का चेहरा, ऐसा एक फोटो मैंने देखा है। वो इसीलिए बनाया, इसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया है कि व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं। ये बुद्धत्व के गुण होते हैं और महाविनाशकारी गुण भी होते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं वो हमारे में एक्टिव हो जाता है। यदि हम अच्छाइयों पर बहुत एक्टिव दें तो हम अच्छे से अच्छे भी हो सकते हैं, निर्वाण भी पा सकते हैं।
और यदि बुराइयों पर हम ध्यान देकर जीवन जीना शुरू कर दें तो महाविनाश की ओर भी जा सकते हैं। तो हमारे अंदर दोनों गुण है, इसलिए महायानियों में तो एक कॉन्सेप्ट है, यदि कोई बंधन करता है तो वो भी हाथ जोड़ के बंधन करते हैं। क्यों बंधन करते एक दूसरे को? क्योंकि दोनों को पता है ये हमें भिक्षु समझ के बंधन कर रहा है, हम भी उसे बुद्ध समझ के बंधन कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धत्व के गुण तो सबके भीतर है। इसलिए एक दूसरे को भी हाथ जोड़ के क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। हाँ, किसी ने बढ़ाया नहीं है और किसी ने बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो बुद्ध तो सभी के अंदर है, बुद्धत्व गुण सभी के अंदर है। हर व्यक्ति चाहे तो उसे विकसित कर सकता है, पर वो प्रयास नहीं करता है ऐसा करने के लिए। तो उस समय जो दीपांकर बुद्ध थे, तो दीपांकर बुद्ध ही बुद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? कोई यदि बुद्ध बनने वाला होगा तो उसे कौन आशीर्वाद देता है? दीपांकर बुद्ध ही आशीर्वाद देते हैं कि तुम आने वाले समय बुद्ध बनोगे। तो उस समय जब दीपांकर बुद्ध थे तो एक दीपा नाम के भंते थे। तो दीपा नाम के भंते जब दीपांकर बुद्ध उनके विहार में आए थे तो वो शाम के समय चारिका करने के लिए निकले, क्योंकि तेल की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? और बिहार में तेल था नहीं, तो दीपा नाम के भंते ने रात को चारिका किया। तो वहाँ की जो राजकुमारी थी उन्होंने देखा कि भंते शाम की चारिका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उनको बुलवाया तो बोले कि तेल की ज़रूरत है इसलिए हम चारिका कर रहे हैं और बिहार में हमें दीपक जलाना है। तो उस महारानी ने कहा कि मैं तेल दान करूँगी, पर मेरा पुण्य इससे जो हो। तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं जो भी ये तेल दान कर रही हूँ, इससे जो दीपक जलेगा, तो इस पुण्य के प्रभाव से मैं बुद्ध बनूँ। क्या बनूँ? उस राजकुमारी ने बुद्ध का गुण सुनकर के बहुत प्रभावित थी, इतना प्रभावित थी कि उसके मन में भी भाव आ गया कि मैं भी बुद्ध बनूं। तो जब उसने कहा कि मैं बुद्ध बनूं, तब जाकर के उसने वो पुण्य किया। और ये दीपक नाम के भंते भी जाके दीपक जलाते हैं और जला के पुण्य को कहते हैं कि मैंने जो ये पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य के बल से मैं भी बुद्ध बनूं। अब दोनों लोगों ने अपने बुद्ध बनने का भाव उत्पन्न किया। जब दीपांकर बुद्ध को पता चला तो दीपांकर बुद्ध ने कहा, तुमने अपने मन में क्या पुण्य मांगा है? तो बोले, मैं भविष्य में इस पुण्य के प्रभाव से बुद्ध बनूं। तो बोलते हैं, तुम तो बुद्ध बनोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पर वो स्त्री ने जो पुण्य किया है उससे पूछो क्या बोले। तो वो बोले कि उसने भी यही बोला कि मैं बुद्ध बनूं। तो बोले नहीं, उससे पहले बोलो कि वो पुरुष बने। क्या बने? पुरुष जीवन में आए। स्त्री जीवन में बुद्ध हो पाना मुश्किल है। अब स्त्रियों को लगेगा कि स्त्री को क्यों मुश्किल है, पर स्त्रियों का शरीर बुद्ध बनने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो तपस्या पुरुष कर सकता है एक ही स्थान पर बैठ के सालों साल, वो स्त्री से पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए उनके शारीरिक संरचना के अनुसार वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए पुरुष बनना बहुत ज़रूरी है। तो जब उन्होंने ये कामना किया कि मैं इस पुण्य के बल से पुरुष बनूं, तब जाकर के वो पुरुष रूप में आते हैं। फिर यहाँ जो अनागारिक ब्रह्मा है उनके मन में भाव डालते हैं। अभी यात्रा शुरू होती है और कई कल्पों तक, जब सारमंड कल्प चल रहा था, कई प्रकार के कल्प होते हैं, तो सबसे बड़ा कल्प चल रहा था सारमंड कल्प। तो उस कल्प में पुण्य करते करते ये सुमेध नामक ब्राह्मण बने। क्या बने? आप लोगों ने बुद्ध धम्मा में सुमेध नामक ब्राह्मण की कहानी सुनी होगी, जो बाबा साहब ने खुद लिखा है। तो सुमेध नामक जब ब्राह्मण बनते हैं तो उनके परिवार में अथाह संपत्ति होती है। तो देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब ने संपत्ति की रक्षा किया, उसका उपभोग हुआ नहीं। मेरे भी परदादा ने संपत्ति संभाली, उन्होंने संभाला, आज भी वो संपत्ति वैसी पड़ी है, किसी काम के नहीं। तो उन्होंने बोला कि संपत्ति का सब ने देख देख के मर गए, पर कोई यूज नहीं किया, किसी काम की संपत्ति है नहीं। तो उन्होंने सब उठा के दान कर दिया, और दान करने के बाद ऋषि परंपरा से वो प्रवज्जित हो गए। क्या हो गए? और जब अमरलोक में एक नगर थी, अमर नगरी, तो वो दिव्य ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सारे नगर के लोग मिलके बड़ा उत्साह से प्रोग्राम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो उनको मन में आया कि क्या बात है कि नगर के लोग इतना उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो जाके पूछते हैं तो बोलते हैं कि दीपांकर बुद्ध आ रहे हैं। तो जो दीपा नाम के बनते थे, इस समय वो दीपांकर बने थे। तो उस समय दीपा नाम के बनते थे, और इस समय क्या बने थे? दीपांकर बुद्ध बने थे। ये चौथे बुद्ध थे। तो तब जाके जब उन्होंने बुद्ध सुना तो उनके मन में तो कई भवों से ये बात चली आ रही थी कि बुद्ध बुद्ध, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए।
तो उन्होंने चाहते तो अपने दिव्य शक्ति से पूरा नगरी साफ कर सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके साफ करना शुरू किया। और बुद्ध आने लगे पास में, और थोड़ी सी नाली रह गई। अब उन्होंने सोचा, अरे अभी तो ये मैंने साफ किया नहीं, और तो थागत बुद्ध सामने आ गए, क्या करूं। एक तरफ बुद्ध को देखते, एक तरफ वो नाली को देखते। फिर उन्होंने के मन में आया, और कहीं भगवान का पैर गंदा ना हो जाए, इसलिए वो तुरंत नाली पर लेट गए और हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, आप हमारे पीठ के ऊपर से चले जाइए, आपका पैर गंदा ना हो। और जब दीपंकर बुद्ध पास में आए और नाली पर लेटा हो उनको देखा, तो दीपंकर बुद्ध थोड़ी देर रुक गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी श्रद्धा कि मेरा पैर गंदा ना हो इसलिए वो नाली पर लेट गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब ध्यान से देखा, अरे ये तो आने वाले समय में बुद्ध बनेगा, ये बुद्ध अंकुर है, ये आने वाले समय में बुद्ध बनने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महापुण्यवान व्यक्ति है ये। तब जा करके उन्हें बुद्ध होने का आशीर्वाद वहाँ देते हैं। वहाँ माता यशोधरा भी उनके साथ होती है। माता यशोधरा कई भवों से उनके साथ रहे, 500 जन्म से ज़्यादा उनकी माता महामाया उनकी माता बनी रहे, पिता उनके पिता बन के जन्म लेते रहे। तब उन्होंने वहाँ बोलते हैं कि आने वाले 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद अब क्या बनोगे, बुद्ध बनोगे, महाराज शुद्धोधन के वहाँ जन्म होगा। और जब ऐसी भविष्यवाणी हुई तो पूरा लोक कंपित हो गया, 10,000 लोग एक साथ कंपित हो गए और पुष्प वर्षा हुई। और तब सुमेध को मालूम हुआ कि हाँ, मैं बुद्ध बनूंगा और मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। अब वहाँ भविष्यवाणी करके वो बता करके वो तो चले गए। अब सुमेध नामक जो ब्राह्मण है वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि कैसे हमें बुद्ध बनना चाहिए। तो धीरे धीरे पारमिताओं को समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो पारमिता के बारे में बता के जाते हैं, तो चिंतन करते क्या करना चाहिए। तो हमें दान किस बात बढ़ाना चाहिए, दान, फिर शील, फिर हमें निष्क्रमण करना चाहिए, घर भी छोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने अपना वीर्य पारमिता बढ़ाया, प्रज्ञा पारमिता बढ़ाया, फिर वैसे उन्होंने शांति पारमिता बढ़ाई, सत्य की पारमिता बढ़ाई, अधिष्ठान की पारमिता बढ़ाई, मैत्री की पारमिता बढ़ाई, और यहाँ तक कि उपेक्षा की भी पारमिता बढ़ाई। और इतना बढ़ाया, 3 तरह से पारमिता अर्जित की। कितने तरह से? लोग 10 पारमिता पूरा करते, उन्होंने 10 पारमिता 3 तरह से पूरा। पारमिता, उप पारमिता, परमथ पारमिता। जैसे मुझे दान देना है तो दे दिया, मैं अपने शरीर को भी कोई मांग ले तो दे दूंगा, मेरे शरीर का मांस भी यदि कोई मांग ले, आंखें मांग ले, तो हृदय को मांग ले तो मैं फाड़ के उसे दे दूंगा। इतना ज्यादा दान देने का भाव उत्पन्न हुआ। तो एक ही पारमिता को सबसे अंतिम अवस्था तक जाकर के भी उस पारमिता को पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए बुद्ध ने 30 पारमिता पूरी की। कितने? पारमिता, उप पारमिता, परमथ पारमिता। जो भी प्रज्ञा से बुद्ध बनता है वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बनता है। लेकिन जो वीर्य के साथ बनता है बुद्ध, वो 8 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बनता है। लेकिन जो श्रद्धा से बुद्ध बनता है वो 16 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बनता है। और कल्प इतना आसान नहीं होता है, कल्प बहुत बड़ा होता है। भगवान से पूछा गया ये कल्प कितना लंबा होता है, गिनती कितनी होती है? तो भगवान बोले 10 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा गड्ढा खोद दो और 10 योजन गहरा खोद दो और उसमें सरसों भर दो और एक एक सरसों के दाने को 100 साल के बाद बाहर करो, वो खत्म भी हो जाएगा तो भी कल्प नहीं खत्म होगा। अब सोच लो, इतने बड़े बड़े कल्प होते हैं और असंख्य जिसकी गिनती नहीं है, फिर भी 1 लाख कल्प, कितनी बड़ी बहुत पुरानी बात हो गई। आप अंदाजा भी लगा, सोच भी नहीं सकते। तब जाकर के बुद्ध का जो है बहुत आप 556 कहानियां बताई गई जाता कथा में, पर उतना ही नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा जन्म हुआ होगा। पर बुद्ध ने अपने जीवन की 556 कहानियां बोधिसत्व के रूप में जन्मों की कहानियां बताई हैं कि मैं इस जीवन में यहाँ था। तो ऐसे जितने भी अभी 4 बुद्ध हुए थे, इसके बाद जितने बुद्ध हुए 28 बुद्ध से पहले बीच में जितने सारे बुद्धों का सेवा करने का भाव मिला इनको। सभी बुद्धों की सेवा करते करते पूजा, तब भद्रकल्प आ गया। क्या आ गया? भद्रकल्प में 5 बुद्ध होते। कितने होते हैं? सारमंड कल्प खत्म होने के बाद जैसे ही भद्रकल्प शुरू होता है कि बोधि के मंडल पर 5 कमल खिलते हैं और इस कल्प में 5 बुद्ध हुए। कितने? ककुछंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, और ये होंगे गौतम बुद्ध। इसके बाद होंगे मैत्रेय बुद्ध। क्या होंगे? इसलिए 5 बुद्ध हैं। कितने?
अब बोध गया में जाओगे तो एक ऐसा टेम्पल मिले से 5 बुद्धों की प्रतिमा बनी है। वो 5 बुद्धों की प्रतिमा इसीलिए बनी गई है कि इस भद्रकल्प में 5 बुद्ध होने वाले हैं। जो 5 पांडव बोल के उसका ब्राह्मण बोलते पांडव है, ये है क्या है, ऐसा वो प्रचार कर रहे थे। 5 बुद्धों की प्रतिमा इसीलिए बनी गई कि इस कल्प में 5 बुद्ध होंगे। तो इस कल्प में ककुछंद बुद्ध का जन्म हो चुका है, कोनागमन का हो चुका है, कश्यप का हो चुका है, अब ये गौतम बुद्ध का भी हो गया। अब इसके बाद जो होंगे मैत्रेय बुद्ध होंगे। तो इस कल्प में ही तो सबसे अंतिम जन्म, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे अंतिम जन्म जो होता है वो वैशंतर जातक के रूप में होता है। किसके रूप में? आप कभी जातक कथा पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध का बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म कब हुआ था, कौन से जातक में आता है, तो वो वैशंतर जातक है। कौन सा? तो वैशंतर जातक की आप कलाकृतियाँ आप सांची में बहुत अच्छा मिलेगा। सांची का जो गेट है उसमें जो 3 ऐसे बने हुए हैं, तो उसमें बीच में जो रथ के ऊपर बैठ करके ऐसे चित्र बना हुआ है वो वैशंतर जातक के कथा से ही बना गया है। और सांची के गेट में जितनी भी खुदाई हुआ है वो सभी जातक कथाओं के आधार पे वहाँ कहानियों के रूप में वो खुदाई करके बनाई गई है। तो सबका प्रमाण आप जा करके प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो वैशंतर जातक के रूप में उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। उनके जन्म के साथ एक हाथी उत्पन्न हुआ था और उस हाथी से उनके नगर में बड़ा यश फैला था और इतना दान देते थे। उनकी माँ भी दान दिया, उन्होंने दान दिया, 7 दानशालाएँ बनाए थे। अंत में ब्राह्मणों ने वो हाथी भी मांग लिया, वो हाथी भी दान देगा, प्रजा नाराज हो गए, उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी जंगल में जा कर के भी दान करते रहे, यहाँ तक कि उनके बेटा और बेटी को लोग दान मांगने ब्राह्मण आ गया तो अपना बेटा और बेटी के पांव बांध करके दान दे दिया। फिर भी बच्चे रो के छुड़ा करके बाप के पास चले आते थे वैशंतर के पास, फिर भी अपने बच्चे को फिर हाथ पैर बांध करके वो दान कर देता था। पर मन में जरा सा दुख नहीं हुआ कि दान नहीं करेंगे। देवराज शक्र को लगा कि ये अपने पत्नी को भी दान कर देंगे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष आके पत्नी को भी दान में मांग लिया और मांग करके और कहा कि मैं देवराज शक्र हूँ, अब आप अपनी पत्नी को किसी को दान मत देना क्योंकि आपने ऑलरेडी हमें दान दे दिया है, आप अपने पास रखो। इतना दान देने का भाव। और फिर जब प्रजा को रियलाइज होता है तो उनको वापस बुला लेते हैं। मिलिंद प्रश्न में एक प्रश्न उठा था। मिलिंद प्रश्न जब मैं पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि उसमें नागसेन पूछते हैं राजा मिलिंद से कि वैशंतर ने सारे बच्चों को दान दे दिया, तो वैशंतर जी को ये पता नहीं था कि बच्चों को दान देंगे तो कष्ट में जिएंगे बच्चे, और यदि वैशंतर इतने पुण्यवान थे तो उनके बच्चों के जीवन में इतना दुख कैसे? तो बोलते जो बहुत पुण्यवान होता वो कभी बच्चे उनके दुखी होते नहीं थे। वो इतना भाव से दान दे दिए, पर वो जानते थे कि जहाँ मैं अपने बच्चे को दान दे दूंगा मेरे पिता को पता चलेगा और तुरंत वो ब्राह्मण से सारा पैसा दे करके वापस ले लेंगे। पर दान देते सब अपने बेटे से कहते हैं कि जब मेरे पिता तुमको लेने आएंगे तो पहले तुम पैसे बोलना कि इतने कर्जा पड़ इस ब्राह्मण को दो तो ही मुझे आप छुड़ा सकते हो। ये भी बता दिए थे। कितना दान पारमिता। तब जा करके वो संतोषी देवलोक में जाते हैं जहाँ संतोषी देव राजा बनते हैं और उस लोक में वो उत्पन्न। कोई भी बुद्ध बनता है तो बुद्ध बनने से पहले वो संतोषी देवलोक का राजा बनता है। क्या बनता है? तो उस लोक में जाकर के सारे अनागामी ब्रह्मा और सारे देवता लोग जाके बुद्ध से याचना करते। क्या करते हैं? हे महावीर, इस लोक के कल्याण हेतु, इस लोगों को दुख मुक्ति हेतु, निर्वाण का रास्ता दिखाने हेतु अब आपका समय हो चुका है, अब आप जन्म लें। क्या लें? सोचो कितना दिव्य बात है। तब जाकर के तुषित भवन के जो राजा होते हैं सुमेध नामक ब्राह्मण, उनको लगता है कि हाँ अब मुझे जन्म लेना चाहिए। तो जब भी जन्म लेते हैं तो 5 बातों का अवलोकन करते हैं। देश का, कुल का, समय का, द्वीप का, माता का। ऐसे 5 चीज़ों को देखने के बाद जब ठीक लगे, माता इसलिए चुनते हैं क्योंकि ऐसी माता के गर्भ से उनको जन्म लेना होता है जो 7 दिन के बाद मर जाए, जिनकी आयु 7 दिन का मतलब जन्म के 7 दिन से ज़्यादा ना हो, ऐसा वो माता देखते हैं। तो महामाया का ऐसा ही उम्र था। क्यों बुद्ध की माता 7 दिन के बाद चली जाती हैं? क्योंकि बुद्ध की माता की जन्म जब होता है तो उस गर्भ में दूसरा कोई नहीं आ सकता है। जिस गर्भ में बुद्ध आते हैं उस गर्भ में दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो 7 दिन से ज़्यादा उनका जिंदा होना पॉसिबल नहीं होता। पर वो मर के देवलोक में जाते हैं।
पर अपनी माता हैं तो माता हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे गहरा उपदेश किसको दिया? अपनी माता को ही जाके देवलोक में दिया। तो माँ का कल्याण किया। और बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो प्रतिज्ञा करके आते हैं कि जब भी मैं जन्म बुद्ध बनूंगा तो सबसे पहला जो गहरा ज्ञान होगा वो अपनी माँ को दूंगा। किसको दूंगा? इसी रूप में बुद्ध जन्म लेते हैं। और जब उनके गर्भ में आते हैं तो माँ का पूरा हृदय, पूरा मन सुख से भर जाता है। कोई बीमार नहीं होती है, प्रसन्नता रहता है, उत्साह रहता है, एक भी दर्द कहीं नहीं होता है। पहले तो जन्म लेने के लिए जब डिसाइड करते हैं तो माँ से पूछते हैं, क्या करते हैं? स्वप्न में आते हैं, चतु महाराज एक देवता लोग आके पहले महामाया का शैया उठाते हैं और उस अनोमदह नाम का एक सरोवर होता है, उसके किनारे ले जाके बिठाते हैं। साल वृक्ष के नीचे उनका शैया लगाते हैं। चतु महाराजिक देवताओं के सारी पत्नियां आके उनको सजाती हैं, ऐसे मानो किसी का स्वागत होने की तैयारी हो रही। चतु महाराजिक देवता आप जानते हैं पृथ्वी के देवता हैं। क्या हैं? 2 देवता होते हैं, आकाशट्ठा च भूमट्ठा। क्या होता है? आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेदिका। आपने कभी गाथा सुना? ऐसा सुना है आप लोगों ने? सुना होगा आप लोगों ने, बुद्धिस्ट है तो इतना तो सुना होगा कि आकाशट्ठा। आकाशट्ठा माने आकाश के देवता, भूमट्ठा ने पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के 4 देवता होते हैं, चारों दिशाओं के, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसको आपने गाथा में भी सुना होगा। पुरथमेन धतरट्ठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपक्षो कुबेरो उत्तरंग दिशंग। ऐसा सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने सुना होगा, आटा नाटी सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 देवताओं का जिक्र आता है। तो ये जो वैश्रवण हैं, ये लोग हैं, धतरट्ठो हैं, ये चारों देवता लोग आकर के पहले उनके शैया लाते हैं। फिर वहाँ पर सुमेध नामक ब्राह्मण जो है स्वप्न में उत्पन्न, बाबा साहब ने भी इसके बारे में लिखा है कि सुमेध नामक ब्राह्मण आके पूछते हैं महामाया से कि मैं अंतिम बार जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माँ बनना चाहती हैं? बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। तो बहुत लंबी कहानी आएगी अतिशा मुनि का, बहुत लंबी कहानी में इतना नहीं बताऊंगा, पर इतना आप लोग समझ लो कि भगवान बुद्ध का जन्म जब वैशाख पूर्णिमा को होता है। बुद्ध का जन्म कभी भी होता है तो स्वतंत्र भूमि में होता है। कहाँ होता है? मैं एक एक बात बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा। तो बुद्ध का जब जन्म होता है स्वतंत्र भूमि में होता है। ऐसी भूमि होगी जहाँ किसी के राज्य के अधीन में नहीं आएगा वो। और लुम्बिनी ऐसा ही जगह था जो किसी न कपिलवस्तु में था, न कपिलवस्तुओं का था, न ही देवदह के राज्य में आता था। और साथ ही साथ जब बुद्ध का जन्म होता है तो माता यशोधरा का भी जन्म होता है। तो आज के दिन किसका जन्म हुआ था? माता यशोधरा, जो उनकी पत्नी है, उनका भी जन्म उसी समय होता है जिस समय सिद्धार्थ का जन्म होता है। और सिद्धार्थ का जन्म के बारे में बहुत बड़ा अद्भुत कहानियाँ हैं। 6 प्रकार के लोग उनके साथ जन्म लेते हैं। माता यशोधरा भी जन्म लेती हैं। भंते आनंद जो उनके भाई थे उसी समय उनका भी जन्म होता है। कालुदाई का भी जन्म उसी समय जो उनके मित्र होते हैं। छंद उनका जो मित्र होते हैं उनका भी जन्म उसी समय होता है। कंथक घोड़ा जिसको बैठ करके उन्होंने अमोना नदी को पार किया था, उस घोड़े का भी जन्म जो है उसी पूर्णिमा के दिन होता है। 4 प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं जो महल में उत्पन्न होते हैं, जो कभी खजाना खत्म होने वाला नहीं होता है। और कपिल वस्तु में कभी संपत्ति की कमी नहीं हो सकती थी जब तक सिद्धार्थ थे, क्योंकि रत्न के घड़े जो है उनके साथ उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद से जितनी भी 6 प्रकार की चीज़ें हैं उन्हीं के साथ ये जन्म लिए थे। और जब जन्म लिए थे तो रात्रि के 3रे पहर में। कब जन्म लिए थे? ज्ञान हुआ था तो कब हुआ था? रात्रि के 3रे पहर में। महापरिनिर्वाण हुआ तो रात्रि के 3रे पहर में। विवाह भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा कितना पावन है। और ये इतना पावन है कि आज के दिन यदि कोई उपोषद ग्रहण कर लिया होगा सुबह सुबह तो उसके जीवन का महापुण्य क्रिएट होता है। इसीलिए जो सच में बुद्धिस्ट होता है वो सुबह सुबह नहा धो करके भगवान की खीर पूजा करके वो सबसे पहले अष्टशील ग्रहण करता है। क्या करता है? और जो अष्टशील आज के दिन ग्रहण किया होगा, सुबह से शाम तक उसको पालन कर लिया, तो समझ लो उसके जीवन में इतना बड़ा पुण्य होगा कि उसके जीवन में यदि कोई दुख भी उत्पन्न होने वाला होगा तो इस पुण्य के प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। और कोई भी दुख तभी नष्ट होता है जब आपका पुण्य अच्छा होगा। जब आप सील का पालन कर लोगे तो आपका पुण्य बन जाएगा और ये पुण्य आपके सारे दुखों को नष्ट कर सके, इतना पावर होता है।
तो आज के दिन उपोषित लेना ये तो हर बौद्धों के लिए बहुत जरूरी है। और शाम के समय मस्त दीपक लगाइए, अपने घरों को सजाइए, भगवान का चैंटिंग करिए, है ना, भगवान का प्रवचन सुनिए, दान कर्म करिए। आज का दिन इतना पावन है, यदि इस दिन में जो कोई पुण्य कर्म करता है या इस दिन में कोई धर्म श्रवण करता है या इस दिन में कोई उपोषित लेता है, उसके महान निश्चय से पुण्य फल प्राप्त होने के बहुत चांसेस होते हैं। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी उतना पुण्य ज़्यादा होगा। यदि आप सब कुछ समझते हुए जानते हुए उपोषित कर रहे हैं तब पुण्य बहुत ज़्यादा होगा। मान लो आप बुद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और श्रद्धा भी नहीं है, तो तुम उपोषित भी उतना कर लो, कोई पुण्य बनने वाला नहीं है। क्योंकि आपके मन में वो भाव भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि हम अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है, और हम बहुत अच्छा सोच पाते हैं तो बहुत अच्छा फल भी हमें मिलता है। इसलिए आपकी अपने सोच का असर आपके ऊपर पड़ता है। मैं बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, यदि मैं पुष्प चढ़ाता हूँ और आप भी पुष्प चढ़ाते हो तो मेरे और आप में बहुत अंतर होगा। मेरा पुष्प चढ़ाना हो सकता है महापुण्य बन जाए, और आपका पुष्प चढ़ाना भी किसी काम करना, क्योंकि चिंतन के साथ पुण्य बनता है। एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी थी, उसने वो पुष्प वो तोड़ा, तोड़ने के बाद वो भगवान को चढ़ाने के बजाय पहले नल के पास गई, उसमें पानी भरा और साफ किया, पुष्प को साफ किया। मैंने पूछा बेटा आप इसे पुष्प को धोया क्यों? बोले ये पुष्प गंदा है ना, धूल बहती है, क्या क्या होता है, तो इस पर धूल बैठा होगा, तो हम भगवान को चढ़ाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं इसे साफ करके चढ़ाएं। आप सोचो, फूल ही चढ़ाना था पर मन में इतना भाव कैसे आया कि मैं इसे साफ करके चढ़ाऊँ। यही तो पुण्य है कि आप चिंतन तो करो कि आप जो कर रहे हो कितने भाव से कर रहे हो, सोचो तो सही। केवल चढ़ाना पुष्प चढ़ाना नहीं था, वो चिंतन करना बहुत जरूरी है कि मैं साफ पुष्प चढ़ाऊं। तो आपके चिंतन से पुण्य बनता है, और जितना चिंतन बेहतर होगा उतना पुण्य। अब भंते जी को बुलाना है तो कैसे बुलाना है, क्या करना है, कैसे स्वागत करना है, कैसे दीप प्रज्वलित करना है, कैसे धम्म सुनना है, कैसे दान, ये हर बार का जो चिंतन होता है ये पुण्य है। ऐसा नहीं कि पूजा में बैठा पुण्य है, फूल लाना भी पुण्य है, माली को पैसा देना भी पुण्य है, रास्ते में चलना भी पुण्य है, थोड़ा उसे कष्ट भी मिल जाए तो ये भी पुण्य है। पुण्य केवल ये नहीं है कि हम पूजा में बैठे तो पुण्य है या दान किया तो पुण्य है, उसकी सारी तैयारियां भी पुण्य है। वर्तमान में बैठ के चित्त अच्छा करके सुनना भी पुण्य है, बाद में उसे चित्त की याद करके प्रसन्न होना भी पुण्य है। तो पुण्य 3 तरह से होता है, पब्बा कर्म, मुंचा कर्म, अपर कर्म। तीनों कर्म ठीक हो तो पुण्य अच्छा होगा, और ये तीनों कर्म ठीक नहीं हुआ तो पुण्य कैसे होगा। तो इस तरह से पूजा भी 2 प्रकार के होता है, एक आमिष पूजा और एक होता पटिपत्ति पूजा। आमिष पूजा मतलब बाहरी जितना भी हाथ में पुष्प गंध इत्यादि जो भी आप श्रद्धा दिखा रहे सब आमिष पूजा है, पर एक हृदय से पूजा होती है जो ध्यान है, मैत्री है, अपने चित्त बल को बढ़ाना है, ये आमिष पूजा है। पटिपत्ति पूजा, तो पटिपत्ति पूजा भी बहुत जरूरी है, पर जिसकी आमिष पूजा अच्छी नहीं होती है उसकी पटिपत्ति पूजा कभी अच्छी होने वाली। आप कितना भी ध्यान करना सीखो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं वो ध्यान ही नहीं कर सकता है। श्रद्धा है तभी तो 1 घंटा से बैठे, आप लोग इतना सुन रहे हो, श्रद्धा है तो आप बैठे हो। अब श्रद्धा नहीं होती तो अब तक मन में प्रॉब्लम आ जाती, उदासी आने लगती, नींद आने लगता, बेचैनी होने लगती। लेकिन श्रद्धा है तो श्रद्धा बल आपको बिठा के रखा है, तो श्रद्धा ही सुनने को तैयार करता है, श्रद्धा ही बल देता है, श्रद्धा बैठने को क्षमता देती है, श्रद्धा 1 घंटा ध्यान करना है ये प्रेरणा देती है, अधिष्ठान में वो मदद करता है। अधिष्ठान कितना भी अच्छा लो और श्रद्धा नहीं है तो अधिष्ठान आपका टूट जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रद्धा। श्रद्धा है तो अधिष्ठान भी होगा, मैत्री भी होगी, चित्त भी लगेगा, चित्त में बेचैनी भी नहीं होगी, सुख भी आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो।